ओम नमस्ते। आज हम आपको 6.2 एक्सरसाइज करवाएंगे। इससे पहले आपको एग्जाम्पल करवाए थे, तो अपने पास में 6.2 में है, सिद्ध कीजिए कि निम्न फलन x के प्रत्येक मान के लिए अवकलनीय है। तत्समक फलन है हमारे पास में एक्सरसाइज 6.2। अपने पास में क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट तो अपने पास में तत्समक फलन है, तो f(x) बराबर है तत्समक फलन है, तत्समक फलन। तो अपने पास में देखिए यहाँ x है वो रियल नंबर है, तो x बिलोंग टू रियल नंबर, r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो अपने माना x बराबर a पर हम अवकलनीय का जांच करें। तो अपने पास में f a, तो a आ गया समीकरण पर x बराबर a रखा, तो f a बराबर a आ गया, क्योंकि यहाँ भी a रख दिया, यहाँ पर भी a रख दिया। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लिमिट s टेंड्स टू 0, तो अपने पास में आएगा a माइनस x, f माइनस a बटे में माइनस x, तो लेफ्ट हैंड मिल जाएगा। तो अब अपने पास देखिए लिमिट s टेंड टू 0, तो अपने पास a माइनस x के स्थान पर लिखेंगे a माइनस x और f के स्थान लिखेंगे a बटे में माइनस x, a से कट गया तो आ गया माइनस x बटे में माइनस x इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 आ गया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव, तो अपने पास में लिमिट s टेंड टू 0, तो f a प्लस h माइनस f a बटे में h। तो अब हम क्या करेंगे, लिमिट s टेंड टू 0, तो ये क्या है a प्लस h, यहाँ पर x के स्थान पर a प्लस h आएगा, तो आ गया a प्लस h और f के स्थान पर a आएगा, क्या आएगा f के स्थान पर a, तो a बटे में h ये कट गया, तो h बटे में h इक्वल टू 1। तो राइट हैंड डेरिवेटिव भी बना गया, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ गए। तो अब अपने पास में देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड इक्वल टू 1 है, तो अगर है x बराबर a पर फलन f(x) अवकलनीय है। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होना चाहिए। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 2, पहले का दूसरा है, ये है अचर फलन f(x) बराबर c, जहां c अचर है, अचर फलन है, जहां अचर फलन है, क्या है अचर, इसमें c अचर है। तो अब अपने पास x बिलोंग टू r और x बराबर a मान लिया। x है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है और रियल नंबर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तो हमने ले लिया। तो अपने पास में अब f a निकालेंगे, तो आ गया c, क्योंकि यहाँ x है ही, तो समीकरण नंबर 1 x के स्थान पर हम a लिखेंगे, लेकिन x नहीं इसलिए c आ गया। अब अपने पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लिमिट s टेंड टू 0 f a माइनस h माइनस f a बटे में माइनस h। अब f a माइनस h, तो यहाँ x है ही नहीं, x हो तो a माइनस h लिखेंगे, इसका फलन का नाम क्या होगा c, और इसका भी c अपॉन माइनस h
0 अपॉन माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो अपने पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा 0। अब अपने पास राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एच टेंड टू 0, तो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटे में एच, तो वही है। अगर x यहां हो तो x के स्थान पर a प्लस एच लिख दें, लेकिन x है नहीं, इसलिए इसका मान क्या होगा c, और इसका भी c बटे में h लिमिट h टेंड टू 0, तो आ गया 0 बटा h इक्वल टू 0। तो अपने पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0 आ गया। तो अतः है h बराबर a पर फलन fx अवकलनीय है, अवकलनीय है। तो अपने पास ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसी में थर्ड क्वेश्चन है। अब तीसरा क्वेश्चन है कि एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स। तो देखो अपने पास में x बराबर a x बिलोंग टू रियल नंबर और x बराबर a पर जांच करेंगे अवकलनीय। तो f a बराबर e की पावर a समीकरण नंबर 1। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड टू 0 a माइनस h f माइनस f a बटे में माइनस h, तो a माइनस एच, तो यहाँ लिखेंगे e की पावर a माइनस एच, और ये आ गया e की पावर a बटे में माइनस एच। तो आ गया अपने पास में लिमिट h टेंड टू 0। तो देखो लिखेंगे e की पावर a माइनस e की पावर h, e की पावर a गुणा में e की पावर माइनस h और e की पावर a माइनस h बटे में माइनस h। तो अपने पास में e की पावर a कॉमन ले लिया, ये हो गया e की पावर माइनस h माइनस 1 बटे में माइनस h। तो अपने पास ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, e की पावर h का विस्तार करेंगे, तो आएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस अपने पास e की पावर, इसका प्रसार क्या होगा ध्यान से देखना, यह आएगा 1 माइनस h प्लस e की पावर h फैक्टोरियल 2 माइनस h क्यूब और फैक्टोरियल 3 प्लस ऐसे अप टू इंफिनिटी और फिर माइनस 1। इसका प्रसार आ गया e की पावर h का, माइनस है ना इसलिए माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस अप टू इंफिनिटी जाएगा और माइनस h। तो ये 1 से 1 प्लस माइनस का कट गया, तो लिमिट h टेंड टू 0 e की पावर a, तो होगा माइनस h, तो प्लस h स्क्वायर फैक्टर 2 माइनस h क्यूब फैक्टर 3 प्लस अप टू इंफिनिटी। या अब देखिए हम क्या करेंगे, तो लिमिट e की पावर a और माइनस h को मिले वैल्यू माइनस h, तो मैंने माइनस h को ले लिया, तो यहां हो गया 1 माइनस h बटा फैक्टर 2 प्लस h स्क्वायर फैक्टर 3 अप टू इंफिनिटी और बटे में माइनस h, माइनस h से माइनस h कट गया, तो लिमिट h टेंड टू 0 e की पावर a 1 माइनस h अपॉन फैक्टर 2 प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टर 3, तो माइनस लिया, तो h के स्थान पर 0, h के स्थान पर 0, बाकी ये बच गया, तो ये 0 ये 0 ये a, तो e की पावर a गुना a बराबर a की पावर a। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया e की पावर a, तो हमारे पास यहां लिख देंगे
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव e की पावर a। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालें, क्या निकालेंगे? राइट हैंड डेरिवेटिव। अब देखिए अपने पास में राइट हैंड डेरिवेटिव, तो लिमिट h टेंड टू 0 a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन h। तो अपने पास ये आएगा e की पावर a प्लस h माइनस e की पावर a बटे में h। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे e की पावर a कॉमन ले लिया तो हो गया e की पावर h माइनस 1 बटे में h। तो ये आ गया लिमिट h टेंड टू 0। तो अब अपने पास में e की पावर a, इसका प्रसार आएगा 1 प्लस h बटे में 1 प्लस h स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल h क्यूब h 4 h क्यूब। क्या आएगा अपने पास में? h स्क्वायर h क्यूब बटे फैक्टोरियल अप टू इंफिनिटी और माइनस 1। ये माइनस 1 कौन सा है? ये वैल्यू तो हुई है e की पावर h की, यहां से यहां तक, और ये माइनस 1 और बटे में h है। इसको काट दिया, ये प्रसार अपने लेवल में बढ़ा था e की पावर a और ये होगा h प्लस h स्क्वायर फैक्टोरियल 2 h क्यूब फैक्टोरियल 3 अप टू इंफिनिटी बटे में h। तो h को मैं ले लूं e की पावर a h हो गया 1 प्लस h अपॉन फैक्टोरियल 2 h स्क्वायर, ये आ गया h से h कट गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 है, यहां भी लिख दो लिमिट h टेंड्स टू 0 यहां भी। तो अपने पास में ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर a 1 प्लस h अपॉन फैक्टोरियल 2 h स्क्वायर फैक्टोरियल 3, ये आ गया। तो जहां h है वहां तो 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 बचेगा, तो e की पावर a इंटू 1 बराबर e की पावर। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया? e की पावर। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू e की पावर बराबर आ गया। तो अतः x बराबर 1 पर फलन f(x) अवकलनीय है, ठीक है ना। तो ये अपने पास तीसरा हो गया। अब चौथा, अब चौथा देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इसी का f(x) बराबर sin x है, f(x) बराबर sin x। चौथा क्वेश्चन है f(x) बराबर sin x। x बिलोंग टू r और x बराबर a ले लेते हैं। तो अपने पास में देखिए f a बराबर sin a, यह आ गया f a बराबर समीकरण 1 आ गई। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड टू 0 f a माइनस h माइनस f a बटे में माइनस h। तो अपने पास में लिमिट, तो f a माइनस h, तो साइन a माइनस h माइनस साइन a, इसका मान साइन a और माइनस h। तो देखो ये साइन a माइनस साइन b क्या होता है? 2, तो ये आ गया लिमिट 11th क्लास में पढ़ा था 2 cos a माइनस x प्लस a अपॉन 2 साइन a माइनस x माइनस a अपॉन 2, ये होता है। तो अपने पास क्यों साइन a माइनस साइन b 2 cos a प्लस b अपॉन
2 और a माइनस b अपॉन 2, तो आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 टू कोस ये कट गया ना, सॉरी ये जुड़ गया, तो 2a माइनस h अपॉन 2, तो साइन ये कट गया माइनस h अपॉन 2, तो बटे में h माइनस h है और बटे में माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो हो गया ये आ गया cos a माइनस h अपॉन 2, 2 से भाग दे दिया और ये माइनस आ गया माइनस, और बटे में माइनस h, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया गुणा में ना, क्योंकि ये भी माइनस था ये भी माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो अपने पास आ गया cos a माइनस h बटा 2 साइन h बटा 2, और ये 2 है, तो 2 को इसके नीचे ले आऊं मैं, 2 को किसके नीचे ले आऊं, h के नीचे, तो अपने पास में आ गया, तो हो गया cos a माइनस h अपॉन 2 साइन h अपॉन 2 बटे में h अपॉन 2, ये 2 यहाँ नीचे चला गया, ये 2 यहाँ कहा चला गया, तो अपने पास में लिमिट h टेंड्स टू 0 cos a माइनस h अपॉन 2 और लिमिट और साइन h अपॉन 2 बटे में h अपॉन 2, तो इसका मान क्या हो गया 1 हो गया, ये यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये आ गया cos a इंटू 1 बराबर cos a, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई cos a, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई cos a, अब राइट हैंड लिमिट, अब आएगी अपने पास में राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a बटे में h, तो वही है साइन a प्लस h माइनस साइन a बटे में h, वही लिमिट वही सूत्र, तो ये हो गया 2 cos a प्लस h बटे में a बटा 2 और साइन a प्लस h माइनस a बटा 2 बटे में h, तो अपने पास में देखिए ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 2 cos, तो ये आ गया 2 cos a प्लस h बटा 2, डायरेक्ट कर दिया मैंने, 2 a होगा, 2a को 2 से भाग दूंगा, तो आएगा h बटा 2, और ये हो गया ये कट गया साइन h बटा 2 और बटे में h है, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो cos a प्लस h बटा 2 साइन h बटा 2 बटे में h बटा 2, ठीक है, तो अपने पास लिमिट cos a प्लस h बटा 2 लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बटा 2, इसका मान 1 होता है, और यहाँ 0 रखेंगे तो आ गया cos a गुणा 1 इक्वल टू cos a, तो राइट हैंड डेरिवेटिव भी cos a आ गया, तो दोनों बराबर आ गया ना, इसलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव आता है h बराबर 1 पर फलन fx अवकलन ये है, ठीक है ना, इसमें हो गया, तो क्वेश्चन 1 समाप्त हो गया, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन के 1 से 4 पार्ट थे तो हो गए, अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि fx, सिद्ध कीजिए कि fx बराबर h मोड है, ये क्वेश्चन नंबर 2, बिंदु x पर अवकलनीय है, x पर अवकलनीय है, x बराबर 0 पर है, तो हम क्या लिखेंगे अपने पास में f0 0 मोड इक्वल टू 0, तो ये समीकरण 1 आ गई, अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव
तो लिमिट एच टेंड टू 0 तो एफ 0 माइनस एफ 0 बटे में माइनस एच, तो लिमिट तो 0 माइनस एच लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0 माइनस एच और माइनस 0 बटे में माइनस एच, तो माइनस एच मोड बटे में एच माइनस का तो हो गया एच बटे में माइनस एच इक्वल टू -1। तो ये ऊपर जो माइनस एच है इसका मोड चेंज हटाएंगे तो प्लस का हो गया, तो नीचे माइनस का तो -1 आ गया, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू -1। अब राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एच टेंड टू 0 तो एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 बटे में एच, तो यहाँ लिखेंगे इसके स्थान पर क्या लिखेंगे 0 प्लस एच, तो क्या लिखेंगे 0 प्लस एच और ये 0 है, यहाँ पर 0 है और अपन एच इसका मोड हटा एच अपॉन एच इक्वल टू 1। तो अपने पास में राइट हैंड डेरिवेटिव आया 1, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू ये -1 और ये +1, तो अतः है x बराबर 0 पर फलन fx अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, तो ये अवकलनीय नहीं है। अब आगे देखिए अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है fx x माइनस 1 प्लस मोड x, तो सब में दोनों मोड है, x बराबर 0 पर 1 पर अवकलनीय है का परीक्षण कीजिए, x बराबर 0 पर और 1 पर, तो पहले x बराबर 0 पर करेंगे, तो f 0 माइनस 1 प्लस 0, तो -1 प्लस ये आ गया तो 1, तो अपने पास f 0 क्या आ गया 1। अब अपने पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड टू 0, तो आ गया f 0 माइनस f 0 बटे में माइनस h, तो लिमिट तो x के स्थान पर 0 माइनस h लिखेंगे, मोड फलन और f0 का मान है 1 बटे में माइनस h। मैंने यहाँ x के स्थान पर 0 माइनस h लिख दिया, माइनस h लिख दिया और फिर यहाँ x पर 0 माइनस h और फिर f0 का मान 1 लिख दिया, अपने पास 1 है। तो अब अपने पास लिमिट h, अब ये आ गया, तो अपने पास इसको माइनस लेंगे तो दोनों प्लस हो जाएंगे, तो h प्लस 1 मोड हटने पर यह हो जाएगा, ये मोड हटने पर ये भी प्लस का h हो जाएगा और -1 अपॉन -h, तो देखो ये मोड हटेगा तो -h प्लस h हो गया, तो ये प्लस माइनस से कैंसिल, 2h बटे में -h ये कट गया इक्वल टू -, तो अपने पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -2 आ गया। अब करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, अब अपने पास में लिमिट h टेंड टू 0 f 0 प्लस h माइनस f 0 बटे में h, तो लिमिट तो यहाँ लिखेंगे 0 प्लस h माइनस 1 और फिर प्लस 0 प्लस h माइनस 1 और बटे में h, क्योंकि मैंने x के स्थान पर लिख दिया 0 प्लस h और -1 और यहाँ पर लिख दिया 0 प्लस h और f0 का मान -1, तो अब अपने पास मोड हटाएंगे तो अपने पास ये आएगा h माइनस 1 तो इसमें माइनस को मजे लेंगे, कर लेंगे माइनस को, तो अपने पास में आ गया लिमिट h टेंड टू 0 तो
को मिल गया तो माइनस एच प्लस 1, तो ये हो गया। उसके बाद में प्लस एच माइनस 1, इसका मोड हट गया तो प्लस एच का हो गया और बटे में एच, तो इसको इसका मोड हटाएंगे तो आएगा लिमिट एच माइनस एच प्लस 1 प्लस एच माइनस 1 बटे में एच, तो ये कट गया, ये कट गया, माइनस प्लस एच कट गया, तो हमारे पास 1 माइनस 1 अपॉन एच अपॉन 0 अपॉन एच इक्वल टू 0, तो हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव है 0, तो दोनों बराबर नहीं है ना, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव आता है x बराबर 0 पर फलन x अवकलनीय नहीं है। अब इसी प्रकार एक पे निकाल लेना, एक पे आप खुद निकालना, एक पे आप खुद निकालना। अब क्वेश्चन नंबर 4, तो अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है f(x) x माइनस 1 प्लस 3 न माइनस 2, और ये इंटरवल है -1 और न 0 और 2 के इंटरवल में अवकलनीय का अपेक्षण कितना, तो इसके बीच में x बराबर 1 है, तो x बराबर 1 पर अवकलनीय का अपेक्षण करते हैं। तो पहले इसमें ये करते हैं 1 माइनस 1 1 माइनस 2, तो 0 प्लस माइनस 1 अर्थात 1 आ गया, तो f1 आ गया 1, क्योंकि मोड हटाएंगे -1 का +1 हो जाएगा। अब अपने पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड टू 0 f1 माइनस h f1 माइनस h 0। अब 1 माइनस h x स्थान पर लिखेंगे 1 माइनस h माइनस h, x के स्थान पर लिख दिया 1 माइनस h प्लस 1 माइनस h माइनस 2, और f1 का मान कितना है -1। तो अपने पास में तो देखो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया -x, और ये हो गया -x और -1, क्योंकि 2 में से -1 गया तो -1 बचा -h और -1 बटे में -h, तो अपने पास में लिमिट h टेंड टू 0, तो ये हो गया h और ये भी h प्लस 1 -1 बटे में -h, क्योंकि उसका मोड हटाएंगे दोनों प्लस हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, ये माइनस का है, तो ये तो कैंसिल, तो लिमिट h टेंड टू 0 2h बटे में -h, ये 2 से 2 कट गया -2, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया -2, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया -2। अब राइट हैंड डेरिवेटिव करते हैं, अब लिमिट h टेंड टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 बटे में h, तो लिमिट h तो h के स्थान पर 1 प्लस h लिखेंगे 1 प्लस h माइनस 1, और ये होगा 1 प्लस h माइनस 2 और -1 बटे में h, तो लिमिट, तो ये 1 से 1 कट गया, h आ गया, अब ये आ गया प्लस h -1 -1 बटे में माइनस,
अब इसका ये तो आ गया h माइनस एन प्लस 1 माइनस 1, तो ये आ गया माइनस एच, तो ये कट गया, तो 1 माइनस 1 एच प्लस का है, तो अपने पास यहाँ लिख दो लिमिट एच टेंड टू 0, तो आ गया 0 बटे एच अर्थात 0, तो हमारे पास राइट हैंड 0 आ गया, तो दोनों मिले नहीं ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड, तो आता है x बराबर 1 पर फलन f(x) अवकलन ये नहीं है, अर्थात इंट्रोल 0 2 में फलन f(x) अवकलन ये नहीं है। तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 हो गए। अब उसके बाद आगे करवाएंगे, अभी काफी बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसलिए आपसे अनुरोध है कि इतना ही बहुत है। अब आप इनको डेली किया करो और कोई चीज नहीं समझ आए उसे पूछ लिया करो, और मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। नमस्कार दोस्तों।